हर वक्त मौत का ख्याल आना, खौफ, घबराहट और बेचैनी महसूस होना, जिसको लोग डेथ फोबिया भी कहते हैं। ये मसला होता क्यों है, इसकी वजह क्या है और इसका आसान इलाज क्या है। इसके लिए आप लोग बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, लंबी लंबी कहानियां लोग सुना लेते हैं। लास्ट में जब इलाज की बात आती है, बात को इधर उधर करके बात को घुमा फिरा के खत्म कर देते हैं। आप लोग मायूस हो जाते हैं कि यार वीडियो देख के तो हमारा सिर्फ टाइम ही खराब हुआ, बाकी कुछ नहीं मिला। आज ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले आप लोग ये सुन लीजिएगा कि ये मसला होता क्यों है। मैदे के अंदर जब गैस और तेजाबियत का मसला बढ़ता है, इसकी वजह से वसवसे आते हैं, घबराहट होती है, बेचैनी महसूस होती है, दिल की धड़कन कभी तेज कभी कम हो जाती है। ये गैस जिस्म के अंदर जब अपने लेवल से बढ़ जाता है, दिमाग के अंदर इंतहाई कमजोर आसाब होते हैं। वहां पे जब ये गैस पहुंच जाती है, ब्लॉकेज जैसी सूरत पैदा करता है, वहां पे बोझ पड़ता है, नेगेटिविटी और वसवसे आने लगते हैं। सिंपली यही फार्मूला है, यही मसला है। आप लोग इसका इलाज करेंगे तो इलाज से पहले आप लोगों को चंद जरूरी चीजें हैं जो आप लोगों को समझना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को 7 से 8 घंटे प्रॉपर नींद लेना है। अभी आप लोग कहेंगे कि हकीम साहब हमें तो नींद आता ही नहीं है। इलाज में बता रहा हूं, इंशाल्लाह प्रॉपर नींद आएगी। इसके अलावा बादी अशिया का इस्तेमाल आप लोग मुकम्मल बंद कर दें, जैसे कि लोबिया और गोभी, आलू, चावल, कूल ड्रिंक्स, बाजार के फास्ट फूड, ये चीजें एसिडिटी पैदा करता है। ये चीजें आप लोग मुकम्मल तौर पे बंद कर दें। इसके अलावा आप लोग नीम गर्म पानी पिए दिन में 1 बार, तो इंशाल्लाह आप लोगों को काफी रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारे लोग फिर ये सोचते हैं, मामूली अगर उसको सर दर्द महसूस होता है, उसको ऐसे लगता है कि मुझे कुछ होने वाला है या मुझे कुछ हो जाएगा। नमाज के लिए जब मस्जिद में जाता है पहली सफ में, तो वो नमाज पढ़ ही नहीं सकता, उसको इंतहाई शदीद घबराहट होती है, पैनिक्स अटैक्स आते हैं। इसके अलावा हुजूम में वो नहीं जा सकता, लोगों के सामने बात नहीं कर सकता, कॉन्फिडेंस लेवल इंतहाई डाउन हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा गम की खबर सुनता है, फिर तो अल्लाह माफ करे क्या सूरत हाल बनता है। और जब खुशी की खबर सुनता है तब भी उसको ये कैफियत होती है। अच्छा, बात को लंबा नहीं करना चाहता, आप आए नुस्खा अपने साथ नोट कीजिएगा। आप लोग ले लें असगंध नागूरी 30 ग्राम, सौंफ 30 ग्राम, अजवैन 30 ग्राम, खुश्क पुदीना 10 ग्राम और सब्ज इलायची 5 ग्राम। ये चीजें आप लोग पंसारी के पास जाए, वो इजीली इसकी सपूक पाउडर बना के देगा। आधे चाय का चम्मच आप लोग लेना शुरू कर दे सुबह और शाम, खाने के घंटे बाद नीम गर्म पानी के साथ। इंशाल्लाह 15-20 दिन के इस्तेमाल से आप लोगों की ये कैफियत मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाएगी। इसके अलावा इस नुस्खे के अंदर जो अशगंध नागूरी ऐड है, अशगंध नागूरी का फायदा ये होगा कि ये आप लोगों को प्रॉपर नींद लाने में मदद देगा। और बाकी जो चीजें हैं वो मैदे से तेजाबियत और गैस ट्रबल का मसला खत्म करेगा, बदहजमी को ठीक करेगा, भूख बढ़ाएगा, आप लोगों का खाना पीना प्रॉपर अच्छे तरीके से होगा और कब्ज की शिकायत भी इंशाल्लाह नहीं रहेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पे आप लोगों को हेल्थ के हवाले से मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस मिलती है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।